हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस। आज सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का हमारा कोर्स का टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में हमें प्लांट्स के जितना भी सिस्टम है, फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, ये सब चीज़ें पढ़नी है। मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें पढ़ना है। और बीएससी जो फिफ्थ सेमेस्टर है हमारा, अब तक का सब सेमेस्टर का सबसे एक कह सकते हैं कि मतलब टफ नहीं, मतलब वहीं की सबसे ज़्यादा अब तक जो भी चला आ रहा था उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ये सेमेस्टर आपको ध्यान से देखना है, तो पूरा कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग का कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए जो जो हमने पढ़ना है सिलेबस का। पहला यूनिट का हमारा नाम है प्लांट यूनिट रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसलोकेशन इस प्लांट। ठीक, तो इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस यूनिट में हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, फिर दूसरा क्या पढ़ना है वाटर पोटेंशियल इट्स कंपोनेंट्स, ट्रांसपीरेशन पढ़ना है, उसका सिग्निफिकेंस पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन पढ़ना है, रूट प्रेशर एंड गुटेशन, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स, रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, सिम्टम्स ऑफ मिनरल डिफिशियंसी इन मेजर क्रॉप्स, जो मिनरल डिफिशियंसी होती है क्रॉप्स में उसके बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम सैप, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, प्रेशर फ्लो मॉडल, ये सब चीज़ें पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में हमें सारा जो प्लांट्स के बारे में उनका है ट्रांसपोर्ट वो पढ़ना है। हमारा सेकेंड यूनिट का नाम है कार्बन ऑक्सीडेशन। तो इस यूनिट से पता चला होगा कार्बन की जे पी रेगुलेशन साइकिल वगैरह है वो सब पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है क्रेब्स साइकिल, दूसरा पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस के जो जो प्रोडक्ट हैं वो पढ़ना है, जैसे पेट ऑफ पाइरूवेट पढ़ना है। फिर ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं ये सब हम क्लास करेंगे, जब करेंगे तब देखेंगे, अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब क्या होती हैं। फिर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है। पहले 3-4 टॉपिक हम बिल्कुल इस चैप्टर में कह सकते हैं कि हमें ग्लाइकोलिसिस के बारे में ही पढ़ना है। फिर ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरूवेट, रेगुलेशन ऑफ क्रेब साइकिल, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक्टिव सिंथेटेस, कीमोऑस्मोटिक मैकेनिज्म, पी अपॉन फॉस्फेट अपॉन ऑक्सीजन रेशियो पढ़ना है, पी अपॉन आई ओ, साइनाइड रेसिस्टेंट रेस्पिरेशन पढ़ना है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। ठीक, हमारा जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर है इसमें टोटल 8 यूनिट्स हैं। ये हमारा दूसरा यूनिट था। तीसरा यूनिट हमारा है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इसमें हमें नाइट्रोजन एसिमिलेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है, एमिनो एसिमिलेशन पढ़ना है, रिडक्टिव एमिनेशन पढ़ना है, एंड ट्रांस एमिनेशन एंड एमिनो एसिड सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। यूनिट फोर्थ में हमें क्या पढ़ना है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। इसमें 2 कैटेगरी की गई है। पहला कैटेगरी में हमें लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। इसमें हमें सिंथेसिस और ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल पढ़ना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ना है, इसका रोल पढ़ना है, सीड जर्मिनेशन पढ़ना है। फिर फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ना है, पिगमेंट पढ़ना है, एक्शन पढ़ना है, एक्शन स्पेक्ट्रा पढ़ना है, एंड इन्हेंसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इफेक्ट, C3 एंड C4 पढ़ना है, स्कैम पढ़ना है। और यूनिट 5 में हमारा क्या है, यूनिट 5 का क्या नाम है, प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट, डोरमेंसी एंड रिस्पॉन्सेज। तो इसमें डेवलपमेंट के रोल्स पढ़ना है, ऑटोनोमिक, पैरानोमिक पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, फोटो पीरियोडिज्म, फाइटोक्रोम, रेड एंड फार रेड लाइट रिसेप्टर्स ऑन फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ये सिलेबस का PDF मैं आपको लिंक में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, और आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस में हमें क्या पढ़ना है, सीड फिजियोलॉजी एंड डोरमेंसी, वर्नलाइजेशन एंड सेनेसेंस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं बाद में जब क्लासेस चलेंगी फिफ्थ सेमेस्टर की। और यूनिट 6 हमारा है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है और लिपिड्स के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, रोल पढ़ना है, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ये सब चीज़ें पढ़नी है। लिपिड में क्या क्या पढ़ना है, स्टोरेज लिपिड के बारे में पढ़ना है, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है, सेल सिग्नल पढ़ना है, कोफैक्टर, मोनोलेयर, बाईलेयर, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर यूनिट हमारा जो 7th है, इसमें हमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। प्रोटीन्स के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ना है, पेप्टाइड बॉन्ड लेवल पढ़ना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, रामचंद्रन प्लॉट पढ़ना है, टर्शियरी, सेकेंडरी, सब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। न्यूक्लिक एसिड में स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, mRNA पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड का डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन पढ़ना है। और लास्ट हमारा यूनिट 8 है एंजाइम्स।
एंजाइम्स के बारे में उनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, होलो एंजाइम, मेपो एंजाइम, कोफैक्टर, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है और उनसे थियरीज जो रिलेटेड है एंजाइम्स के एक्शन से, उससे एलोस्टेरिक एंजाइम पढ़ना है, एबजाइम्स पढ़ना है, फोटोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रोकेमिकल्स, डाइटरी सप्लीमेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट। तो ये तो हमारा पूरा डिटेल सिलेबस है कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। PDF आपको मिल जाएगा लिंक में, कमेंट के सेक्शन में। और अभी हमारा 4th सेमेस्टर का क्लासेस चल रही हैं। 4th सेमेस्टर की क्लासेस जब ख़त्म होगी तो 1-2 दिन के अंदर हम 5th सेमेस्टर की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।